अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के मौके पर आज हमारे साथ योगा आचार्य हैं जिन्होंने पिछले 20 सालों से भी अधिक समय से योगा में इनकी रुचि रही है। कई सारे लोगों को उन्होंने सिखाया है, इंस्टीट्यूशन भी चलाती हैं, वो लेखिका भी हैं। हमारे साथ ईरा त्रिवेदी हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पर और थैंक यू सो मच हमको वक्त देने के लिए। आज इंटरनेशनल योगा डे है और जैसे मैंने कहा कि पिछले 20 सालों से आप इसको कर रही हैं, लोगों को आपने सिखाया है, एक पीढ़ी भी आपने बनाई है। हमने देखा है आपके कई सारे वीडियोस राइट फ्रॉम द दूरदर्शन के डेज से लेकर अभी तक। तो योगा काफ़ी इवॉल्व हुआ है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं और अभी ये जो एक अवेयरनेस आया है, लोगों में एक जागृति जो आई है, इसको ईरा त्रिवेदी कैसे देखती है? देखिए, मैं तो बहुत बहुत खुश हूँ और मैं बोलती हूँ ये मोदी जी और जो हमारा गवर्नमेंट है, जो इन लोगों ने सब जितने एफर्ट्स लगाए हैं, ये बहुत आज हम लोग इसके सब बेनिफिट्स रीप कर रहे हैं। और इंडिया में ही भी नहीं, पूरे दुनिया में जो मैं ट्रैवल करती हूँ और लोगों को सिखाती हूँ, मैंने देखा कि वहाँ भी योग की इतनी ज़्यादा अवेयरनेस हो चुकी है। और ये इंटरनेशनल योगा डे है, हम लोग तो सेलिब्रेट यहाँ पे करते ही हैं, पर अक्रॉस द वर्ल्ड ये सेलिब्रेट होता है। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर के लेते, स्विट्ज़रलैंड में, मीनिंग अफ्रीका में, आप जहाँ सोचो वहाँ पे लोग योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैं तो बहुत खुश हूँ एंड अगेन आई फील कि ये हमारे मोदी जी और हमारे जो गवर्नमेंट हैं, उनके एफर्ट्स से आज ये योगा की अवेयरनेस देश विदेश में हुई है। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में स्ट्रेस और एंजाइटी ये जो लोग काफ़ी फेस कर रहे हैं, एक फेज़ आती है कुछ लोगों के लाइफ में, खास करके युवाओं के लाइफ में। तो स्ट्रेस को और एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण में रखने के लिए ऐसे कौन से योगासन हैं जो आप सजेस्ट करती हैं और हमारे दर्शकों के लिए भी दिखा सकती हैं? योगा तो मेरा पूरा फेवरेट है, पर योगा में एक चीज़ मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, वो है प्राणायाम। और प्राणायाम ऐसी प्रैक्टिस है कि सब लोग कर सकते हैं, नो मैटर व्हाट एज, व्हाट स्टेज, व्हाट फिटनेस लेवल, जितने मोटे जितने पतले, सब लोग प्राणायाम कर सकते हैं। तो जो ये प्राणायाम का अभ्यास है, ये मुझको लगता है मेरी ज़िंदगी में मुझको बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हैं और मुझको लगता है कि सब लोगों को करना चाहिए। रोज़ अगर सिर्फ 5 मिनट भी आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंज होता है, बस 5 मिनट के प्रैक्टिस के साथ। बीपी की एक और समस्या है। आजकल हमने देखा है कि पहले देखा करते कि 50 साल के बाद या इन योर अर्ली 50s में शायद ये परेशानी हुआ करती थी, लेकिन अब बच्चों में भी या फिर हम देखते हैं कि युवाओं में इसका सबसे अधिक प्रमाण देखा जाता है। तो हाई बीपी या बीपी जैसे जो बीमारियां हैं, साथ ही शुगर लेवल भी आजकल लोगों का बढ़ जाता है। बहुत ही कम आयु में डायबिटीज़ जैसी भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए ऐसे कौन से योगासन हैं जो आप बता सकते हैं? और हम चाहते हैं कि एक हाथ अगर आप करके दिखाएं हमारे दर्शकों के लिए। मैं आपको प्राणायाम दिखाऊंगी। प्राणायाम का एक सबसे सिंपल अभ्यास है, वो आपको दिखाऊंगी, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर आपने बोला, जो स्ट्रेस आपको बोला, ये इसे कंट्रोल ये हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक कोई भी कंफर्टेबल सीटेड पोस्चर में बैठें, एक अपना सीधा हाथ लीजिए और एक विष्णु मुद्रा बनाइए। ठीक है, सिंपल सा विष्णु मुद्रा है ये। आपका अंगूठा उठा होना चाहिए, आपके 2 आखिरी की उंगलियां। अपना आप एल्बो छाती के पास, अपना अंगूठा आपके नाक पे, दूसरी 2 उंगलियां आपके नाक पे। आप सीधे वाली नथेली को बंद करिए और उल्टी नथेली से सांस लीजिए। दोनों नथेलियों को बंद करिए और अब सीधी नथेली से सांस निकालिए, उल्टी नथेली को बंद रखिए। उल्टी नथेली से सांस लीजिए, लेफ्ट से होल्ड करिए, उल्टी नथेली से सांस निकालिए। ये हुआ आपका एक राउंड। तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है 5 मिनट के लिए रोज। और जो सांस है आपकी, उसको आप धीरे धीरे करिए, उसको आपको धीरे धीरे स्लो डाउन करिए। इसको ऐसे नहीं, इसको फास्ट नहीं करना है।
हमारी ब्रेथ को हमको स्लो डाउन करना है, क्योंकि एक लाइफ का मैं आपको बहुत बड़ा सीक्रेट बताती हूँ कि आपकी जो लाइफ की लेंथ है वो डिपेंड करती है आपकी एक सांस की लेंथ पे। तो जितनी लंबी आपकी सांस उतनी लंबी आपकी जीवन। और हम ये एनिमल्स में देखते हैं, जो कुत्ते होते हैं बहुत छोटी छोटी सांस लेते हैं, और जो एक एलिफेंट होता है बहुत लंबी और स्लो सांस लेता है। और वो एलिफेंट की जीवन बड़ी होती है, लंबी होती है, और एक कुत्ते की जीवन छोटी होती है। तो जो भी इस अर्थ पे जो भी क्रीचर है जो लॉन्ग स्लो ब्रेथ्स लेगा, उसकी जो आयु होती है वो बढ़ती है। तो यही लंबी सांसें ले और लंबी जिंदगी जिए। डेफिनेटली, और ये हमारे वेदों में लिखा हुआ है, ये हमारे वेदों में लिखा हुआ है। अस्थमा, सांस की जब बात आती है, अस्थमा की भी एक तकलीफ़ होती है कई सारे लोगों में, और अभी तो काफ़ी इसका भी प्रमाण बढ़ता नज़र आ रहा है। इसके लिए ऐसे कौन से आसन हैं जो बैठे बैठे भी लोग कर सकते हैं, क्योंकि अस्थमा को एड्रेस करने के लिए आपको क्या लगता है? प्राणायाम सबसे बढ़िया है, क्योंकि अगेन अस्थमा आपकी एक ब्रेथ से है। तो मैं आपको एक दूसरा प्राणायाम बताऊंगी, कपालभाति, जो आपको एक अच्छे से ब्रेथ सिखाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक डायफ्राम है, और ये डायफ्राम एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ब्रीदिंग मसल है, और इसको काफ़ी लोग यूज़ नहीं करते हैं। ख़ास तौर जो अस्थमा जिनको है वो लोग काफ़ी तो उनकी शैलो ब्रीदिंग होती है। तो जब अपनी ब्रेथ को वो ज़्यादा डीप करें, अपने रेस्पिरेटरी मसल्स को अच्छे से यूज़ करें, तो हम लोग ये देखते हैं कि उनकी ब्रीदिंग मसल्स बेटर होती हैं, अस्थमा कम होता है। कपालभाति टेक्निकली एक क्रिया है, पर ये इतनी अच्छी क्रिया है कि हम लोग इसको प्राणायाम जैसे मानते हैं। तो बस एक कंफर्टेबल सीटेड पॉस्चर लीजिए, अपना एक हाथ आप अपने पेट में रख सकते हैं, और अपने एक हाथ आप अपने नोज़ के नीचे रखिए, और आप यहाँ पे ब्लो करिए, जैसे ज़ोर से, फिर से। और आप ये महसूस करेंगे जब ब्लो आउट करते हो तो जो इनहेलेशन होता है वो ऑटोमेटिक होता है। तो हमको ब्लो आउट करना है, और सिर्फ हमारा पेट हिलना चाहिए। हमारा ना तो छाती हिलनी चाहिए, ना तो एल्बोज हिलने चाहिए, ना तो शोल्डर्स हिलने चाहिए, ना तो मुंह हिलना चाहिए। बस आपका पेट ये अंदर बाहर जाएगा, और ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा डायफ्राम यूटिलाइज हो रहा है। तो ये एक बहुत ही सुंदर क्रिया है कपालभाति का। आप अगर अबाउट 50 to 60 पंपिंग्स रोज करें, और उसको आप धीरे धीरे बढ़ाएं, तो आप ऐसे 3 राउंड कर सकते हैं कि पंपिंग करिए 1 मिनट के लिए, फिर रेस्ट करिए 30 सेकेंड्स के लिए, फिर से 1 मिनट के लिए करिए, फिर से रेस्ट करिए, फिर से एक बार करिए। तो ऐसे आप 3 राउंड कर सकते हैं। कपालभाति क्रिया बहुत ही अच्छी क्रिया है, और ये आपके रेस्पिरेटरी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। मुझको तो ये लगता है कि इस इंटरनेशनल योगा डे सबको एक संकल्प लेना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा प्राणायाम तो करें कि करें। योग आसना सब लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको कोई पीड़ा है, कोई उनकी एज हो गई हो। कभी कभी बोलते हैं लोग कि डॉक्टर ने मना किया है, वो बिल्कुल ठीक है, पर प्राणायाम करने से कोई डॉक्टर आपको मना नहीं करेगा। अगर आपका बीपी है, लो या हाई है, कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है, पर फिर भी मैंने देखा है बीपी पेशेंट्स के भी अगर वो प्राणायाम आराम से करें, अपने खुद की पेस में करें, तो बहुत सारे बेनिफिट्स उनको मिल सकते हैं। कपालभाति आपने दिखाया, मैंने जैसे कहा कि हमने आपको टीवी पे कई सालों से देखा है। कपालभाति एक आसन है जिसके वजह से रामदेव बाबा काफ़ी फेमस हुए थे, क्योंकि वो कपालभाति देख के लोगों को समझ में नहीं आता था कि ऐसे पेट को कैसे हिलाया जाए। उसके बाद आपके भी कई आसन हमने देखे। क्या आपको भी कभी ऐसे क्रिटिसाइज किया गया है कि वाइल शोइंग, या फिर आप जब आसन दिखाते हो उसमें आपका अटायर ऑल्सो, ये कभी इस पर कहा गया है? अब कभी कभी पहले लोग बोलते थे कि आपका स्लीवलेस क्यों पहने हो आप, या ऐसे क्यों पहने हो। तो मैं तो बोलती थी कि देखिए बाबा रामदेव तो लंगोट में कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं बोलते हैं, और आप मुझको बोल रहे हो कि आपने स्लीवलेस पहना है। बट एक्चुअली योग में क्या है कि ट्रेडिशनली हम लोग योग बाहर करते हैं और सुबह करते हैं, और उसमें क्या है कि विटामिन डी का जो जनरेशन है बॉडी में, जो मॉर्निंग रेज मिलती हैं वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं।
So it should directly reach to your skin. It should reach your skin, you know. और सबसे इम्पोर्टेंट है आपका ये एरिया, आपका सोलर प्लेक्सस, आपका स्पाइन, आपका बैक और आपके फोर आर्म्स। आपके जो यहाँ के जो फोर आर्म्स होते हैं ये सोलर प्लेक्सस और स्पाइन, और ये होती हैं एरियाज फॉर विटामिन डी जनरेशन। तो इसलिए जैसे साड़ी पहनी जाती है, साड़ी में ब्लाउज जो होता है छोटा होता है, क्योंकि वो ब्लाउज वो नहीं कि बॉडी एक्सपोज हो रही है उसमें, ये बॉडी एक्सपोज हो रही है क्योंकि उसका एक रीज़न है, बिकॉज ऑफ द सन एक्सपोजर। वो सन जो है आपको वो बॉडी पार्ट्स में जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, आपका सोलर प्लेक्सस है, यहाँ जब सन की रेज आती हैं तो आपको बहुत फ़ायदा करेंगी। तो इसलिए मुझको लगता है कि योग का जो अटायर होता है वो एक, आप कुछ भी पहन के योग कर सकते हो एज लॉन्ग एज इट्स कंफर्टेबल, बट थोड़ा सा आपका बॉडी का एक्सपोजर अगर होगा सन पे, स्पेशली मॉर्निंग सन है, तो उसके आपके इंटरनल बेनिफिट्स भी बहुत आएंगे। आजकल की जो लाइफ है, फास्ट फूड ऐसा हो गया है कि मान लो अनअवॉइडेबल हो गया है। ख़ास करके हर वक्त हम देखते हैं कि हर किसी को दफ्तर जाते समय अपना टिफ़िन लेकर जाना हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, और कभी ना कभी हम बाहर भी जाते हैं तो जंक फूड आ ही जाता है। तो ऐसे में जंक फूड से हमने देखा है कि जनरेशन में कुछ डिजीज़ अपने आप डेवलप हो रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए अगर आप जंक फूड खा भी रहे हैं, कभी चीट डे कर भी रहे हैं, तो कौन से योगासन करने चाहिए जिसकी वजह से आपका इंटेस्टाइन हो या फिर पाचन शक्ति हो आपकी, वो बढ़ सकती है? ऐसे कौन से आसन हैं जो आप हमारे दर्शकों को दिखा सकते हैं? पाचन शक्ति आपकी अगर स्ट्रॉन्ग है, अगर आपकी अग्नि डाइजेस्टिव फायर अगर स्ट्रॉन्ग है, तो आप किसी चीज़ को भी आप डाइजेस्ट हजम कर सकते हैं। वो तो मैं आपको बता देती हूँ। और आजकल जंक फूड भी नहीं, जो हम खाना भी खा रहे हैं, हमको ये नहीं मालूम कि शुगर कौन से फ्रूट्स में इंजेक्ट हुआ है, हमारी सब्जियां में क्या टॉक्सिन्स हैं, हमारी जो गेहूं आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, कैसे ग्रो हुआ है। तो एक मजबूत पाचन शक्ति तो सबको ही चाहिए, एक बहुत अच्छी अग्नि। तो इसके लिए सूर्य नमस्कार मैं बोलूँगी सब लोग करें। सूर्य नमस्कार एक बहुत इंपॉर्टेंट योग की प्रैक्टिस है। अगर आप सुबह उठ के 10 मिनट भी सूर्य नमस्कार कर लें तो आपकी एक मेटाबॉलिक फायर, आपकी एक अग्नि वो किक स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा एक आपको मैं सिंपल सा आसन दिखाऊंगी, इसको हम बोलते हैं नौक आसन। ये आपके कोर के लिए है, और अगर आपका कोर स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो आप किसी चीज़ को भी डाइजेस्ट करोगे, आप बैक पेन से भी आप सेफ रहोगे। तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ, इसके 2-3 वेरिएशंस मैं आपको दिखाऊंगी। एक बहुत सिंपल जो सब लोग कर सकते हैं, और एक इंटरमीडिएट और एक एडवांस्ड। और आप इस कोर की जो एक्सरसाइज है, ये नौक आसन, आप धीरे धीरे इसके आप अपने इसमें समय बढ़ाएं। आसन में जो आप एक ठहरते हैं उसका समय बताएं और आपके बेनिफिट्स आएंगे। तो सबसे पहले एक बिल्कुल सिंपल, आपको बस क्या करना है कि बस सिंपली आपको अपने पैर ऐसे उठाना है बस, और आप इतना भी उठा पाओगे तो ये भी आपके यहाँ जो कोर स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और फिर आप धीरे से पैर और ऊपर ले आएँ और फाइनली आप एडवांस स्टेज पे आ जाएं। और यहाँ पे आप होल्ड करिए और लंबी गहरी सांस लीजिए, और यहाँ से आपका कोर मसल बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग होगा और आप नीचे आ सकते हैं। तो ये क्या करता है कि आपकी डाइजेस्टिव फायर को स्ट्रॉन्ग बढ़ाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट आसन है, और मुझको लगता है कि भारत में ख़ास तौर हमारे पेट निकल आते हैं क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। तो यहाँ तो ज़रूरत सबको है कि अपने कोर को स्ट्रॉन्ग रखें, नौक आसन को रोज करें और अपनी पाचन शक्ति बढ़ाएं। निद्रा, ये मुझे लगता है कि निद्रा नाश, कई लोगों को इसकी समस्या काफ़ी होती है। उसके लिए कुछ लोग दवाइयाँ भी लेती हैं जिसका साइड इफ़ेक्ट काफ़ी मात्रा पर होता है। तो ऐसे कौन से आसन हैं जिसके वजह से निद्रा नाश को हम रोक लगा सकते हैं, निद्रा अच्छी आ सकती है? निद्रा नाश के लिए योग निद्रा, योगिक स्लीप में होता योग निद्रा एक बहुत ही सुंदर तांत्रिक योग का प्रैक्टिस है। इसमें क्या होता है कि आप अपने बॉडी को छोटे समय में आप लंबा रेस्ट दे सकते हो। तो यहाँ पे हमारा टाइम बचता है, और आप जो संकल्प बनाते हो उसमें आप अगर संकल्प बनाओगे कि मैं सो रही हूँ, मेरी नींद बहुत अच्छी है, तो वो आप अपने आप को आप डेफिनेटली ये स्लीप का जो इंसोम्निया का प्रॉब्लम है वो आप दूर कर सकते हो। तो योग निद्रा एक बहुत ही अच्छा टूल है, इम्पोर्टेंट टूल है। बच्चों से लेके बुज़ुर्ग पे ये बहुत अच्छे से काम करता है।
मेमोरी योगा एक नया फॉर्म सामने आया है बच्चों में पढ़ाई और बढ़ाने के लिए। आपको क्या लगता है कि कौन से मेमोरी योगा है जो आप कर सकते हो, और हाउ यू सी कि ये जो नया फॉर्मेट निकल कर आया है मेमोरी योगा का, ये कितना बेहतरीन है ऐसा आपको लगता है? मुझको तो लगता है कि सब योग बेहतरीन है, और योग की एक बहुत ख़ास बात है कि कितना फ्लेक्सिबल है और कितना ये इवॉल्व कर चुका है। किड्स योगा से लेके विन्यासा, अष्टांगा योगा जो लोग थोड़ा सा ज़्यादा फिजिकल फिटनेस जिनको ज़रूरत है, आयंगर योगा जो ज़्यादा थेरेप्यूटिक है, अब बहुत अच्छे अच्छे किस्म के योग जो डेवलप हुए हैं और उनका बेस जो है अपने ट्रेडिशन में ही है। तो मुझको लगता है कि सब जो नए नए फॉर्म्स ऑफ योगा जो हैं, फेस योगा से लेके मेमोरी योगा, सब बहुत अच्छे हैं, और जो भी योग आपके लिए सही है आप उसको करिए, क्योंकि योग भी ऐसा नहीं है कि वन साइज़ फिट ऑल, इतना योग है नहीं। तो मुझको लगता है कि कस्टमाइजेशन जो हो रहा है वो बहुत अच्छी चीज़ है। फेस योगा, एक जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी जो ग्लोइंग स्किन है, और आप लोगों को भी ये ग्लोइंग स्किन देना चाहती है, कई सारे आपके वीडियोस हैं फेशियल योगा को लेकर, ऐसे कौन से बेसिक स्टेप्स हैं जो हर महिला को करने चाहिए, हर किसी को करने चाहिए ऐसा आपको लगता है कि जिससे आपकी स्किन ग्लो करे और साथ ही स्ट्रेस फ्री भी लगे? मसाज, अपने फेशियल मसाज जो एक फेस योगा का हिस्सा है, ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अराउंड द फोरहेड एंड द अंडर आइज़। यहाँ पे बहुत सारी नर्व एंडिंग्स भी हैं और ये माइंड के लिए भी रिलैक्सिंग है। तो बहुत सिंपली दो अगर हम अंगूठे यहाँ लें और 2 या 3 उंगलियाँ से, इसको हम बोलते हैं कपाल रंध्र धौती, ऐसे हम यहाँ 2 या 3 मिनट से बस ऐसे करें तो हमारी जो लाइंस हैं फोरहेड की वो भी कम होती हैं, हमारे ब्रेन के लिए भी पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है और सर्कुलेशन भी फेस में बढ़ता है ऐसा। और एज सिंपल एज जस्ट डूइंग अ फेशियल मसाज अंडर आई। सो अगेन यहाँ से सर्कुलेशन के लिए भी, मसाज भी, एंड वंस अगेन जस्ट रिमूविंग अंडर आई के सर्कल्स के लिए भी बहुत अच्छा है। तो सिंपल ऐसी ही प्रैक्टिसेस हैं फेस योगा में। सुबह जब आप फेस पे क्रीम लगाते हो, जो स्पेंडिंग 2 to 3 एक्स्ट्रा मिनट्स कैन गिव लॉट ऑफ गुड बेनिफिट्स। राइट। आखिरी सवाल जाते जाते कि जो लोग दफ्तर में काम करते हैं, कई घंटों तक काम करते हैं, लंच ब्रेक में मान लीजिए या छोटा कहीं ब्रेक मिल जाए उनको, तो ऐसे कौन से योगासन है कि बैठे बैठे वो कर सकते हैं और आप दिखा सकते हैं? मैं आपको एक सिंपल दिखाती हूँ जो मैं खुद करती हूँ, क्योंकि मैं जब कंप्यूटर में लंबे समय के लिए काम करती हूँ, नेक शोल्डर्स में टेंशन हो जाता है। तो पहले आप शोल्डर रोल्स करिए, टेंशन थोड़ा सा हटाइए, वार्म अप करिए, फिर एक सिंपल सा गोमुख आसन, हाथ ऊपर लीजिए, दूसरा हाथ पीछे से और अपने उंगलियां को पीछे से पकड़िए, और बस अगर उंगलियां नहीं पकड़ सकते, जो भी आप जहाँ पे भी आप पहुँच पाएँ, और यहाँ पे लंबी गहरी सांस, छाती को खोलिए और अच्छे से यहाँ पे बस ब्रीथ करिए। और वही सेम दूसरे साइड पे हम लोग करेंगे। ये बहुत सिंपल और इफेक्टिव आसन है। आपका तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, लेकिन जो लोग घर में योगा करना चाहते हैं, कई बार लोग यूट्यूब पे जाके योगासन देखते हैं और उसको फॉलो करते हैं, आपको लगता है कि एक प्रशिक्षक का होना ज़रूरी है या प्रशिक्षक का होना ज़रूरी नहीं है योगा करते समय? अगर टीचर है तो बहुत बेहतरीन, वो तो सबसे अच्छी चीज़ है, पर ऑफ्टन ये अवेलेबल नहीं है। आजकल तो ऑनलाइन भी जूम पे लाइव हम लोग टीचर के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, और योग बहुत अच्छा हम लोग कर सकते हैं। आजकल तो हम लोग अपने टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर रहे हैं, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम लोग पूरा ऑनलाइन कर रहे हैं लाइव, और लोगों को बहुत अच्छी इसमें शिक्षा मिल रही है। तो यूट्यूब भी अच्छा है, पर थोड़ा सा जो इनिशियल गाइडेंस है वो कोई एक लाइव टीचर के साथ, उधर ऑनलाइन या ऑफलाइन अगर हो सकता है तो बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन है। चलिए, थैंक यू सो मच हमें वक्त देने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इंटरनेशनल योगा डे की भी। और ऐसे ही आप योगा हमको बताए, सिखाए, और आज इंडिया न्यूज़ के लिए आपने इतना वक्त निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।